हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो वन लाइनर हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। और ये जो प्रश्न हैं वो जो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है उसका एग्ज़ाम, ठीक है, एडवर्टाइज नंबर 51 की मैं बात कर रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम फरवरी में शेड्यूल्ड है। उसके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता होगा जो ये पेपर दे रहे होंगे उसमें जीएस के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 30 क्वेश्चन जो हैं वो 6 टॉपिक से आ रहे हैं, उसके अंतर्गत एक ये टॉपिक भी है, ठीक है। उसका एक पॉइंट है ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न, और आपको देखने को इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद कर लेने चाहिए कि पर्यावरण से संबंधित जो भी यहाँ पर केंद्र हों, जितने भी, वो सब याद कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है वो नागपुर, महाराष्ट्र में है। अगला है कि किस प्रकार की किरणों से वायुमंडल में ओजोन परत के द्वारा हमारी रक्षा होती है, ठीक है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में है, आपको पता ही होगा अगर जिन्होंने मंडल पढ़ लिए हों सारे वायुमंडल के, ठीक है। सबसे पहले है शोभ मंडल, शोभ मंडल के बाद है समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बाह्य मंडल। 5 मंडल हैं। समताप मंडल में है ओजोन परत, जो कि सूर्य से आने वाली पर्यावरण जो परावैंगनी किरणें हैं उनसे हमें बचाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह गैस कौन सी है जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में है। तो नाइट्रोजन गैस है, और ये बताइएगा कि ये कितने % है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसके बाद अगला है कि वह कारण कौन सा है जिससे आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो विवग्योर हैं, विवग्योर समझे आपकी, जो हमारे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वो पूरे आकाश में प्रकीर्णन होता है, और नीला हमें क्यों दिखाई देता है तो ये बताइएगा। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो अभी भी जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था, और ये क्वेश्चन जो है अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट की परीक्षा थी उसमें ये क्वेश्चन था। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि धरती पर तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण घटता या बढ़ता है। तो जब भाई ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली तापमान बढ़ेगा, इसीलिए आजकल आपको तापमान बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कौन से वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। इसे सफ़ेदा कहते हैं, और इसे यूकेलिप्टिस भी कहते हैं, ठीक है। यूकेलिप्टिस के जो पौधे होते हैं उन्हें सफ़ेदा का पौधा भी कहते हैं, याद रखना, और जिन्हें नॉर्मली लिप्टिस का पौधा भी कहते हैं। तो ये ठीक है, इस क्योंकि ये धरती को ऊसर बना देते हैं। अगला है यहाँ पर कि राष्ट्रीय वन नीति के नियमानुसार कितने % भूभाग में वन होने चाहिए। तो ये सबको पता है, 33% पूरी धरती के भूभाग में वन होने चाहिए। और आप बताइएगा कि हमारी जो वन का पूरा सर्वेक्षण होता है उसका जो रिजल्ट आता है, इस समय कितने % भूभाग पे हमारे वन है। हरी शांति यानी कि ग्रीन पीस क्या है, तो वो पर्यावरण योजना है एक। चिपको आंदोलन किसके लिए शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था। तो वनों की सुरक्षा के लिए। और ये किसने शुरू किया था ये आप बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रही हूँ आपको इस तरह के, कि जिससे कि आपको ये समझ में आए कि इस तरह के क्वेश्चन के आंसर फिर आप ढूंढें, ठीक है। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी। तो ये 1980 में की गई थी। यूएनईपी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय तो ये नैरोबी केन्या में है। मुख्यालय जितने पढ़ लीजिएगा, वैसे मुख्यालय से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आऊँगी, ठीक है। सबके पर्यावरण से रिलेटेड मुख्यालय कहाँ हैं, और जितने भी मुख्यालय इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वह कौन सी गैस है जो फोटोकॉपी की जब हम फोटोकॉपी की मशीन से निकलती है, एक तो ओजोन गैस निकलती है, दूसरी निकलती है N2O, ठीक है। ये बड़ी जहरीली गैस है, N2O निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद यहाँ पर अगला हम बोलते हैं ये कि ये लिखा है, उस पशु का नाम बताइए जो विश्व वन्य जीव के द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया जाता है। तो वो है बनाया गया है विशाल पांडा, जियांट पांडा भी लिख के आता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मैंने जियांट पांडा भी लिख दिया है। इसके बाद उस राज्य का नाम बताइए जिसे टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं। तो टाइगर राज्य जो है वही MP है, मध्य प्रदेश में बहुत मिलते हैं टाइगर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने जो वन महोत्सव है उसकी शुरुआत की थी। तो ये KM मुंशी थे।
इसके बाद उस स्थान का नाम बताना है जहाँ विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष बना है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में बना हुआ है। अगला है उस फल का नाम क्या है जिसे सबसे पहले उगाया गया था, तो वो खजूर है। इसके बाद सफोकेशन क्या होता है, कहते हैं नहीं घुटन जैसी हो रही है हमें, तो वहाँ घुटन कहाँ होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन के कमी के कारण जीवन पर जो प्रतिकूल प्रभाव रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे सफोकेशन कहते हैं। उस गैस का नाम बताइए जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं, जितनी भी ग्रीन हाउस गैस अभी क्वेश्चन आएगा, वो सब पर्यावरण के लिए जो है अधिक महत्वपूर्ण है, जलवायु को परिवर्तित कर देती हैं। वह गैस कौन सी है जो सबसे ज़्यादा ओजोन गैस को शरित करती है, यानी कि ओजोन परत को, ओजोन गैस कह लीजिए या ओजोन परत कह लीजिए, जो कि हमारे समताप मंडल में है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC जो हैं वो इसको शरित करती हैं। शरित माने उसको ख़त्म करना। किन किन गैसों के द्वारा मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, देखो आ गया, तो क्लोरीन होगी उसमें जब क्लोरो है, फ्लोरीन भी होगी और हाइड्रोजन है, और कार्बन जब लिखा कार्बन भी होगी, तो इन सब के परमाणुओं से मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भविष्य में प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा, तो भाई जो हमारे पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई है, जिसे हम खूब देखने जाते हैं, ग्लेशियर ऊंचे ऊंचे पिघले हुए हैं खूब, और जिनकी वजह से हमारा वायुमंडल बड़ा सही रहता है, ठंड और गर्मी सब उसकी वजह से, वो सब ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगेंगे, क्योंकि जब गर्मी होगी तो बर्फ़ पिघल जाएगी। ठीक है, ये है। इसके बाद भारत के किस व्यक्ति को बनों का आदमी कहते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये किसके लिए, पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, ठीक है, क्रांतियाँ, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम था। जैव विविधता सबसे अधिक किस स्थान पर पाई जाती है, तो जैव विविधता यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत अधिक हों, हर टाइप के हों, विविध हों, और जीव जंतु भी विविध हो, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर गर्मी भी होती हो और बारिश भी होती हो, यानी कि उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे उष्ण माने गर्मी है, और वर्षा वन क्षेत्र, तो यहाँ पर वहाँ पर आपको हर तरह के पेड़ पौधे भी मिलेंगे और जीव जंतु भी मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पे है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क। किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो भाई 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। याद रखिएगा, जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसे दी गई है, हाइड्रोजन गैस को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमेशा आता है, भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और पर्यावरण की रक्षा का कवच किसे कहा जाता है, तो ओजोन परत को कहा जाता है, जो कि हमारे समताप मंडल में है। मैंने 5 मंडल बताए, समताप मंडल में बताई मैंने ओजोन परत है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है, और जो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है, इनके साथ जो गैसेज हैं वो हमारे वायुमंडल को गर्म कर देती हैं, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज करती हैं, जिससे कि पर्यावरण जो है वो उसको नुकसान होता है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो जितने भी विलुप्त प्राय जीव हैं उनका डाटा पूरा उसमें रहता है। और सबसे प्रदूषित नगर विश्व का कौन सा है, तो इस समय तो दिल्ली है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। LPG की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कितने डेसिबल पर ध्वनि का जो प्रदूषण है उसको मापते हैं, तो वो 65 डेसिबल पर। अब आप समझ लीजिए ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, डेसिबल, ये भी मिल गया। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि BOD कहते हैं इसे, BOD भी लिख कर आ सकता है। इसके बाद ताजमहल में जो ताजमहल जो है पीला पड़ रहा है, चरित होने तो छोड़िए, पीले पड़ने का कारण क्या है, तो वो अम्लीय वर्षा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनसे गैसेस निकलती हैं, तो अम्लीय वर्षा वहाँ होती है। पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, वो है कर्नाटक बेंगलुरु में, पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। भारत के पर्यावरण शिक्षा केंद्र, भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो है गुजरात के अहमदाबाद में। इसके बाद है विश्व वानिकी दिवस, वो मनाया जाता है 21 मार्च को, याद रखिएगा। इसके बाद और अभी और आएगा 22 मई को जो है विश्व हम लोग वन्य जीव दिवस मनाते हैं। ये विश्व वानिकी दिवस है, कंफ्यूज मत होइएगा। और विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो हम मनाएंगे 22 यहाँ पर मई में।
ठीक है, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। उस जगह का नाम क्या है जो भारतीय वन सर्वेक्षण का जहाँ पर मुख्यालय है, तो वो है वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में। उस जगह का नाम क्या है जहाँ पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, क्वेश्चन आता है, तो वो है भोपाल में। ठीक है, वन सर्वेक्षण और वन प्रबंधन में अंतर है और दोनों के अलग अलग मुख्यालय हैं। भारत के समस्त भूभाग का कितना भाग पर्यावरण की समस्या के कारण बंजर पड़ा है, तो लगभग 1/3 1/3, ठीक है, 33% भाग बंजर है। इसके बाद यहाँ पर है कि पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले किस जगह हुआ था। सम्मेलन सब पढ़ लीजिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो 3 से 4 जून को हुआ था और ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, ये है। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1948 में। उस जगह का नाम क्या है जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र, ये अंतर्राष्ट्रीय है, भारतीय नहीं, ये न्यूयॉर्क में है। इसके बाद विश्व पर्यावरण सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था। ठीक है, ये विश्व पर्यावरण सम्मेलन की बात हो रही है। इसके बाद कौन से स्थान पर पर्यावरण अध्ययन केंद्र, पर्यावरण ये अध्ययन का केंद्र है, तो ये चेन्नई में। अध्ययन करना है पर्यावरण का तो चेन्नई में जाना होगा। किस प्रकार की भारतीय जलवायु? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यहाँ पर गर्मी पड़ती है, बहुत प्रकार की जैव विविधता मिलती है, और वो भी क्या, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पृथ्वी के तापमान को कौन अनुकूलित करता है? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये जो है पृथ्वी के तापमान को अनुकूलित करती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड ना गर्मी को अवशोषित करती है ना, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और जल वाष्प ठंडा करेगी, तो ये दोनों चीज़ें। उस जगह का नाम बताइए जहाँ केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, अभियंत्रण संस्थान है, तो वो है नागपुर में। सबसे ज़्यादा लवणता किस झील में पाई जाती है? उसका क्या नाम है? तो वान झील, जो कि तुर्की में स्थित है। ठीक है, वान झील याद रखिएगा, 330% लवणता है इसमें। बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्या होती हैं? तो ये आग्नेय चट्टानें होती हैं, जबकि संगमरमर और सिलेट जो है वो रूपांतरित चट्टानें होती हैं। ठीक है, अब सबसे अधिक वर्षा भारत के किस स्थान पे होती है? सभी को पता होगी, मेघालय के मासिनराम में। पानी कितना पीने योग्य है पूरी हमारी धरती पर? तो केवल 2.5% जल जो है वो पीने योग्य और नहीं है। ओजोन परत को मापने के लिए डॉब्सन इसकी इकाई है। इसके बाद है पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल होता है, वो तो है ना पूरी वायु। अब ये ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आती है? एक तो CFC आती है जरूर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपने पढ़ी, CH4, CO2, NO2 और ये जल वाष्प। ठीक है, ये सब आती है। एन वो मैंने उस समय N2O जो बताया नहीं, ये NO2 होगा वो जो फोटोकॉपी से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, फोटोकॉपी जब करते हैं तो ओजोन और NO2 निकलता है। इसके बाद वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत का नाम बताइए। अभी बता दिया था मैंने, सोममंडल सबसे नीचे की है, सबसे बाहर वाली वायुमंडल है। सोममंडल के बाद समताप मंडल है। ठीक है, समताप मंडल जिसमें क्या होता है, जिसमें ओजोन लेयर होती है, जिसमें हवाई जहाज वगैरह सब उड़ते हैं, क्योंकि ताप एक समान रहता है। फिर है यहाँ पर मध्य मंडल, फिर है यहाँ पर आयन मंडल। ठीक है, ये आयन मंडल है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जितने हमारे जो ये जितने भी स्टेशन लगाए जाते हैं, ये जो हमारे सिग्नल वाले, वो आयन मंडल में जाते हैं। ठीक है, तो ये है। समुद्री जल सबसे अधिक, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाएगा, तभी तो जो है पानी खारा होता है, नमक की वजह से NaCl नमक होता है। पछुआ हवाओं को क्या कहते हैं? गरजता चालीसा कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। उस गैस का नाम लिखिए जो ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। भाई CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली परत अभी बताया मैंने, वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है? तो भाई ऑर्गन है, ये ऑर्गन है। और ये मैं आपको बताऊं CO2 से भी ज़्यादा है। CO2 जो है वो 0.04% है वायुमंडल में, जबकि ये 0.93% है ये आर्गन। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस तो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड मत कर देना। इसके बाद है उस आदमी का नाम बताइए ग्रीन हाउस की संकल्पना की जिसने, वो है जोसेफ फ्रॉरियर। वायुमंडल के दाब को किस यंत्र से नापते हैं? तो ये बैरोमीटर से नापा जाता है दाब को। फिर वह राज्य कौन सा है जिसमें सबसे पहले मानसून आता है? भाई केरल में आता है सबसे पहले मानसून, क्योंकि आप भारत का नक्शा देखेंगे तो केरल यहाँ पर इस तरह से है, तो केरल में सबसे पहले मानसून आता है। इसके बाद जीवमंडल का ऊपर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सभी को पता है सूर्य है, जो कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, सूर्य इसका है।
पर्यावरण अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं वो है इकोलॉजी। तो यहाँ पर मैंने आपको इतने क्वेश्चन बताए। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी कुछ समझाया है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन मार्क के लिए छोड़े हैं जिससे कि आप उन्हें ढूंढें। फिलहाल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें देखने को मिलेंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 30 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टफ नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि 70 आपके सब्जेक्टिव आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये है, और 200 नंबर के होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इसीलिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ। अगर अच्छी लगी है तो इस तरह की वीडियो मैं लाती रहूँगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।